शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र और कक्षा कक्ष में शिक्षक के लिए उपयोगिता। मनोविज्ञान के संप्रदाय। संरचनावाद, विलियम हुंट टीचनर। प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स एंजिल, जॉन डेवी थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद, वाटसन, हल, टॉलमैन, स्किनर। समग्रवाद, मैक्स वर्दीमर, कोलर, कोफका। संज्ञानवाद, जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, लेविन। मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड। साहचर्यवाद, जॉन लॉक। प्रेरकीय संप्रदाय, विलियम मैकडूगल। मानवतावाद, मैस्लो, रोजर्स। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ आत्मा है। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, वाटसन। जर्मनी के विलियम हुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। किस विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वाटसन। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? B.F. स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित है? विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स एंजिल और एक थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बाल केंद्रित। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जिपजिंग, जर्मनी में। किसके द्वारा? विलियम हुंट के द्वारा। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया है वुडवर्थ ने। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ
शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहारिक संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, यह कथन दिया है स्किनर ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा, विशिष्ट मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है। आशुबेल ने कहा, विद्यालय अधिगम और स्मृति की प्रकृति, दशाओं, परिणामों एवं मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की वह विशिष्ट शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। आशुबेल ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है पर इतिहास छोटा है। एबिंगहॉस। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो। फ्राइड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मनोविश्लेषणवाद। फ्राइड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मनोविश्लेषणवाद। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। एमिल नामक पुस्तक जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख है। रूसो। कक्षा कक्ष शिक्षण अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शनशास्त्र। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं
मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? व्यवहारवाद की। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? पील। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? डेविड आशुबेल। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे जीन पियाजे। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान में द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादी संप्रदाय। द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है व्यवहारवादी संप्रदाय। उद्दीपक अनुक्रिया को किसके साथ जोड़ा जाता है? व्यवहारवाद के साथ। किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से है? प्रकार्यवाद। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? N. सेनगुप्ता। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियंस एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गानंद सिन्हा। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? एडम मोदे ने। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन है स्किनर का। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं वाटसन। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। उक्त कथन है टीचनर का। डी एनिमा किसकी रचना है? अरस्तु की। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की? चेतना की। छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? मनोविश्लेषणवाद। कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और उसका व्यवहार है। डगलस एवं हॉलैंड ने कहा।
मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान।